तेजस्वी यादव पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा तंज। उन्होंने खत न मिलने के बयान पर पलटवार किया है। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमें खत नहीं मिला। ओवैसी ने इस पर कहा कि भाई जब बाप जिंदा होता है तो बड़ों से बात होती है। तो यहाँ पर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन्हें कोई खत नहीं मिला है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है और ये कहा कि जब बाप जिंदा होता है तो बड़ों से ही बात होती है। सुनिए आप। लालू प्रसाद यादव साहब को खत लिखा, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे नहीं मिला। मेरे भाई, अगर घर में बाप जिंदा होता है तो बाप की मौजूदगी में जब बड़ों के सामने कोई बात रखी जाती है तो छोटों को हक नहीं पहुंचता कि वो कहे कि आपने अब्बा को कहा, मुझे नहीं कहा। मैं उस घर से आता हूं जहां पर हमने हमारे वालिद मरहूम की जिंदगी में मैंने बहुत ही कम अपने वालिद से आंख में आंख मिलाकर बात किया होगा। हमारे लिए हमारी वालिद की बात उर्फ आखिर होती थी, मगर फिर ठीक है, हर घर में अलग माहौल होता है। बिहार की सियासत में पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के अधिकार हमेशा से बड़ा मुद्दा रहे हैं। अब महागठबंधन ने चुनावी समर से पहले अति पिछड़ा न्याय संकल्प जारी कर नई राजनीति की शुरुआत की है। इसे कर्पूरी ठाकुर की नीतियों से जोड़कर प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दांव नीतीश कुमार के गढ़ में सेंध लगा पाएगा या फिर ये कोशिश महागठबंधन के लिए जोखिम भरा कदम साबित होगी। एक रिपोर्ट में आप देखिए। पटना में महागठबंधन के नेताओं ने भव्य तरीके से अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया। मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे। इस संकल्प पत्र में 10 बड़े पॉइंट रखे गए हैं, जिनका मकसद समाज के सबसे वंचित वर्गों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बराबरी दिलाना। कांग्रेस और सहयोगी दलों का दावा है कि ये दस्तावेज अति पिछड़े वर्ग को देश के विकास में समान भागीदारी दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जाति जनगणना करवाना चाहते हैं क्योंकि हम दूध का दूध, पानी का पानी करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए। महागठबंधन ने इस संकल्प पत्र को कर्पूरी ठाकुर की नीतियों से जोड़ा है। कर्पूरी ठाकुर ने 1977 से 1979 के बीच गरीब, सवर्णों और पिछड़ों के लिए पहली बार आरक्षण और कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी। महागठबंधन इसी विरासत को आगे बढ़ाने का दावा कर रहा है, लेकिन विरोधी दलों का कहना है कि ये सब केवल चुनावी हथकंडा है। जेडीयू आरोप लगाती है कि अगर कांग्रेस और सहयोगी दल इतने गंभीर हैं, तो कांग्रेस शासित राज्यों में इसे क्यों लागू नहीं किया गया। पता है कि प्रतियोगिता परीक्षा में कोचिंग क्यों नहीं करवाया जाता था, जातीय सर्वे क्यों नहीं करवाया, ये मंत्रिमंडल और निकाय में हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया, पंचायती राज में हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया, और अति पिछड़ा कर्नाटक में कहाँ है नेताजी, पश्चिम बंगाल में कहाँ है, कृपा करके बताइए। जहाँ नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है वहीं अति पिछड़ा का सम्मान है। अगर राहुल गांधी अति पिछड़ा के 5 जाति का नाम बता दें एक्सटेम्पोर, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इनको पता भी है अति पिछड़ा होता क्या है। यहाँ साथ में बैठना नहीं चाह रहे हैं। आप सीएम चेहरा का बात कर रहे हैं, ये अति पिछड़ा का बात करते हैं। इनको अति पिछड़ा के 5 जातियों का नाम नहीं पता है। असलियत ये है कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 36% है। ये तबका अब तक नीतीश कुमार का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता रहा है। महागठबंधन का मकसद नीतीश की पकड़ को कमजोर करना है, लेकिन राजनीति का गणित आसान नहीं है। बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है और राहुल गांधी की समझदारी को कटघरे में खड़ा कर रही है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ा दांव है जो उन्हें नई मजबूती दे सकता है और उल्टा भारी भी पड़ सकता है। यानी अति पिछड़े न्याय का ये